फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पायोमेट्रा इन फीमेल डॉग के बारे में। ये पायोमेट्रा फीमेल में कैसे होता है, क्या है और इसका होम्योपैथिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या है आपके पास, उसको कैसे ट्रीट करें। सबसे पहले तो पायोमेट्रा एक कंडीशन है जो फीमेल में होती है। जनरली इसमें यूट्रस में पस भर जाता है। यूट्रस में पस भर जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ओपन पायोमेट्रा और क्लोज्ड पायोमेट्रा। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? जनरली आप देखोगे बीच जब हीट में आती है उसके बाद अगर आप मेटिंग कराते हो तो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन जब आप मेटिंग नहीं कराते हो उसके बाद भी बॉडी में जूडो प्रेगनेंसी का एक साइकिल चलता है जिसमें बॉडी में प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट होना शुरू हो जाता है और डॉग का जो यूट्रस है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं प्रेग्नेंट होऊंगा, तो उसका यूट्रस थिकन होना शुरू हो जाता है ताकि वो बच्चों को अच्छे से होल्ड कर सके और वहाँ पे हल्का हल्का फ्लूइड सेक्रेशन होना शुरू हो जाता है ताकि बच्चे को एक सेफ्टी कसन मिल सके। ये जब बार बार होता है, जब आपका बीच बार बार हीट में आता है और आप मेटिंग नहीं कराते हैं तो बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है और यूट्रस के जो थिकन बाल है उसमें सिस्ट फॉर्म हो जाता है और उस सिस्ट से फ्लूइड सेक्रेट होता है जो यूट्रस में आ जाता है। जनरली ये फ्लूइड जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए काफ़ी कंड्यूसिव होता है। इसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। नेचुरली इसमें बैक्टीरिया कहाँ से आता है? जनरली जब बीच हीट में आती है तो उसका जो सर्विक्स है वो ओपन हो जाता है और ओपन होने के कारण वेजाइना में जो नेचुरल बैक्टीरियल इनहेबिट है, जो वहाँ पे नेचुरली परसिस्ट करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, वो वेजाइना से सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में इंटर कर जाते हैं और वहाँ पे जो ये फ्लूइड जो नॉर्मल थिकन वॉल से सिस्ट से प्रोड्यूस होकर यूट्रस में रहता है उसमें ये ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और वहाँ पे पस फॉर्म हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप पायोमेट्रा केस को पहचाने कैसे, सिम्टम्स क्या होता है इसमें। जनरली दो किस्म के होते हैं, एक तो ओपन पायोमेट्रा है, दूसरा क्लोज पायोमेट्रा है। ओपन पायोमेट्रा में वेरी इजीली आप देखोगे कि पस वेजाना के आसपास निकलता रहेगा, कुछ गंदा स्मेल भी आएगा, वेजाना के आसपास के बाल गंदे होंगे, पस से मेटेड होंगे, तो इसको आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। साथ में जनरली देखोगे कि हल्का सा डॉग लेथार्जी रहेगा, खाना कम खाएगा, बट नॉर्मल एक्टिविटी चलती रहेगी। ये हुआ आपको ओपन पायोमेट्रा केस। जो क्लोज पायोमेट्रा केस होता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि पस आपको बाहर डिस्चार्ज होता नहीं दिखेगा, क्योंकि जब डॉग हीट में आता है तभी सर्विक्स ओपन होता है और जब हीट में नहीं होता उसमें सर्विक्स ओपन नहीं होगा और पस अंदर ही फैलता चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं उससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो बॉडी ऑब्जर्व करता है और बहुत सारे सिम्टम्स और भी दिखने लगते हैं, जैसे किडनी काम करना थोड़ा कम करता है जिसकी वजह से यूरिनेशन काफ़ी पास करता है। आप देखोगे लेथार्जी हो जाएगा डॉग, उसको फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, पानी बहुत ज़्यादा पिएगा, यूरिन बहुत ज़्यादा पास करेगा और चुपचाप बैठा रहेगा, बहुत लेजी सा सांस तेज तेज लेगा। इसके अलावा वो जो टिपिकल सिम्टम्स आप बाहर से देख सकते हो क्लोज पायोमेट्रा में, उसका एब्डोमेन लटक जाएगा नीचे की तरफ, वेरी इजीली आप पाल्पेट कर सकते हो कि सडनली इसका एब्डोमेन काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इन सब सिम्टम्स से आप घर पे देख सकते हो या समझ सकते हो कि इसको ओपन पायोमेट्रा है या क्लोज पायोमेट्रा है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूरी है। अगर क्लोज पायोमेट्रा है और आपका डॉग पानी ज़्यादा पी रहा है, यूरिन पास ज़्यादा कर रहा है, तो आपको ब्लड टेस्ट करा के इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे जाना पड़ेगा कि इसको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ के केसेस में भी आप देखोगे कि डॉग पानी ज़्यादा पिएगा और यूरिन पास बहुत ज़्यादा करेगा। तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाओगे, जब आपके वेट ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें अगर TLC लेवल काफ़ी हाई है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, तो आपके डॉग को क्लोज्ड पायोमेट्रा है। लेकिन अगर TLC नॉर्मल आता है और ग्लूकोज का लेवल काफ़ी हाई आता है, तो जो पानी ज़्यादा पीने, यूरिन ज़्यादा पास करने की समस्या है वो इस वजह से नहीं है, वो डायबिटीज़ की वजह से है। तीसरा फेज में हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूंगा। जनरली आप एंटीबायोटिक का कोर्स 4-5 दिन करवा के देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में एंटीबायोटिक से पायोमेट्रा ख़त्म नहीं होता। तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से प्रॉपर पहले तो डायग्नोस कर लें, कंफर्म कर लें ये पायोमेट्रा केस है, और उसके बाद इसका सर्जिकल ऑप्शन ही बेस्ट तरीका है इलाज का। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि ओवरियो हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, जिसमें ओवरी और यूट्रस दोनों सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और आपका डॉग हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम बस एक ही है कि यूट्रस रिमूव करने के बाद आपका डॉग दोबारा कभी बच्चे नहीं देगा, बट ये वंस एंड ओनली परमानेंट सॉल्यूशन है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास होम्योपैथिक का है। हालांकि पर्सनली मैं होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड नहीं करता, बट स्टिल आजकल कुछ मेडिसिन आ गए हैं जो मे बी सपोर्टिव के तरह ट्रीट कर सकते हैं और कुछ दिन प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अपने केसेस को। इसमें एक मेडिसिन है डॉक्टर गोयल फार्मा का, जिसका नाम है सिस्टिगो।
ये सिस्टिको मेडिसिन है, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो जनरली 20-20 बूंद दिन भर में 3 बार आप दे सकते हैं। ये 2 से 3 महीने अगर आप देंगे तो काफ़ी हद तक पायोमेट्रा का जो केस है वो रिजॉल्व होने के चांसेस होते हैं। बट होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी गारंटी नहीं देता किसी भी चीज़ को ठीक करने का। तो 2 से 3 महीने आप इसको ट्राई करें। अगर ओपन पायोमेट्रा केस है और सिम्टम्स में ज़्यादा कुछ फीवर नहीं आ रहा, उल्टी नहीं हो रही, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई और सिम्टम्स आता है जैसे कि फीवर, लेथार्जी, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा पानी पीना, सांस बहुत तेज तेज लेना, तो डेफिनेटली आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई ना करें। इमीडिएटली जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है, जो सर्जिकल मैंने आपको बताया है, उसको फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।